ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी लोगों को पता है कल है पूर्णिमा का दिन और कल की पूर्णिमा का बहुत ही खास और विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, साथ ही साथ साल की सबसे आखिरी पूर्णिमा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, व्यापार या दुकान, कोई फैक्ट्री है अच्छे से नहीं चल रही है, बीमारियां घर में बहुत ज्यादा हो रखी है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, ना तो गुरुजी के लिए अपनी कथा में पूर्णिमा के दिन करने वाले ऐसे 4 महा उपाय बताए हैं जो कि आपके जीवन के सारे दुख कष्टों को दूर करेगा। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना होगी वो भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु इससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो कि हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको 7 चावल के दानों से करना होगा, दूसरा एक दीपक का उपाय है, तीसरा आम के पत्तों से उपाय करना है और चौथा चंद्रमा को अर्घ्य देने वाला उपाय है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके जीवन में दुख बहुत ज्यादा है, तकलीफ एक के बाद एक, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में चली हुई आ रही है, समस्या जीवन से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, आप थक चुके हो ना, बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ, कष्ट, टेंशन, समस्या अगर आपके जीवन में है तो पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। सबसे पहले तो इन सभी चीजों के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। दूसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको एक शमी का पत्ता। ठीक है, शमी का पत्ता किस तरीके से लेना है मैंने आपको पहले भी बताया था। ये वाला एक का पत्ता नहीं लेना है, आपको यहाँ से तोड़ना है, ये पूरा एक का पत्ता लेना है। इसी के साथ आपको चाहिए होगा एक चावल का दाना। चावल के दाने जो लोगे आप 7 कैसे होने चाहिए, अक्षत जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, 7 चावल के दाने लेना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे गिनकर के 5 सफेद फूल। सफेद फूलों को लेने का क्रम ध्यान दीजिएगा, गलती से भी आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, वो भी सफेद ही फूल होता है। अगर आप गलती से भी केतकी का समर्पित महादेव जी पर करते हैं ना तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा आप चाहे कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल मत लेना। कितने लेने हैं, 5 सफेद फूल आपको लेने हैं और एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक आप तैयार करोगे वो कौन सा करोगे, गोल बाती का, गोल बाती का दीपक तैयार करोगे और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, ये सारी सामग्री चाहिए। मैं अखबार फिर से बता देता हूँ, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, चावल के दाने, 5 सफेद फूल और एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के जाना। जो जल आप भरोगे अपने घर से ही भरना कोशिश कीजिएगा और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, लेकिन पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को कोशिश करना शाम के समय प्रदोष काल में करें। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आप एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल के अंदर आपने जितनी भी सामग्री ली है सभी इसके अंदर डाल देना, लेकिन चावल के दाने को मत डालना, ये चीज ध्यान रखना। बाकी आपने एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, 5 सफेद फूल और 7 जो लिए हैं ना, वो सारे इसी के अंदर डाल देना, लेकिन चावल मत डालना। ठीक है, डालने के पश्चात जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं, इन 7 चावल के दानों को आपको क्या करना है, महादेव जी की शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ में समर्पित कर देना है। कहाँ पर समर्पित करोगे, बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना कह करके यहाँ समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में ये वाला लोटा जल बचा है ना, इसी लोटे को आपको किस तरीके से समर्पित करना है। सबसे पहले थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ घुमाते हुए
अंत में इन्हीं सातों चावल के दान ऊपर आपको छोड़ देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय का स्मरण करते हुए उसके पश्चात आप जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उस जल को आपको रोकना है। जितना जल रोक सको उतना जल आप रोक लेना। रोकने के पश्चात आपको क्या करना है, इस जल को उठाना है और अपने घर की तरफ चले जाना है। लेकिन जब आप घर की तरफ जाओगे ना, तो जो आपने एक गोल बत्ती का दीपक तैयार किया है, इसे महादेव जी की शिवलिंग की चौखट पर लगा करके जरूर आना है। तो लगा करके आ जाओगे। जो जल आप घर पे लेकर के आए हो है ना, उस जल को अपने घर के कोने कोने में छिड़क देना है। आपके जीवन से जितने दुख तकलीफ कष्ट समस्याएं उस घर में आ रही हैं ना, सारे जीवन के दुख दर्द तकलीफ कष्ट खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको अपने सारे जितने भी व्रत किए, जितने भी उपाय किए आपने, उन सभी व्रत, उन सभी उपाय, उन सभी अनुष्ठानों का अगर आपको पूरा का पूरा संपूर्ण फल की प्राप्ति करनी है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इस वाले उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ता, धन संपदा और साथ ही साथ वैभव आपका जीवन भर बढ़ता रहता है। जब जब भी पूर्णिमा आ जाए इस वाले उपाय को जरूर करना। इसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। आपको इस तरीके से गोल बत्ती का दीपक तैयार नहीं करना। आपको कैसा करना है, लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना लंबी बाती का दीपक तैयार करना और उसके अंदर भरना गौ माता का घी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। एक दीपक तैयार करना और शाम के समय पूर्णिमा के दिन देखिए किस किस स्थान पर अगर आपके आसपास कोई कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, सरोवर कुछ भी है ना, तो उसके कोने पर प्रदोष काल में आपको वहां पर लगा करके है। और जो बत्ती का मुख रखोगे आप वो किधर रखोगे, दक्षिण दिशा की तरफ। किधर रखोगे, दक्षिण दिशा की तरफ। अगर आपके आसपास ये आसपास नहीं है, काफी ज्यादा दूर है, काफी सारे लोगों के साथ समस्या रहती है, दिक्कत रहती है ना, तो वो लोग क्या करना, अपने ही घर पर ध्यान से सुनना। अपने ही घर पर आपके घर का जो ईशान कोण है, देखिए ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई उत्तर दिशा। इसके बीच की जो दिशा होती है, ये होती है ईशान कोण की दिशा। कोण में जो भी खाली जगह है, स्थान, कमरा है ना, वहां जाकर के आप इस दीपक को रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखना बत्ती जो रहेगी लंबी बाती, उसका मुख रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ। इस वाले उपाय को जो व्यक्ति पूर्णिमा, हर एक पूर्णिमा के दिन कर लेता है ना, वो जितने उपाय व्रत सब कुछ करता है, उसका सबका फायदा मिलता है, उन सब का फल मिलता है। साथ ही साथ उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती, कभी क्लेश नहीं होता, हमेशा सुख शांति समृद्धि बढ़ती हुई रहती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और उपाय है, जरूर। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है ना, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दुकान ठप पड़ी हुई है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, काफी सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में चली हुई आ रही है धन को लेकर के ना, तो इस आम के पत्ते वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन सबसे पहले लेने होंगे 11 सूखे नहीं कील आम के पत्ते। एकदम ताजा जो हरे हरे आम के पत्ते होते हैं ना, ऐसे कितने पत्ते लेने हैं, 11 पत्ते लेने हैं। और अलग से 7 आपको सूखे पत्ते लेने हैं, जो कि नीचे गिरे हुए रहते हैं ना, वो वाले सूखे पत्ते लेना। ये जो आपने आम का पत्ता लिया है, ये हरे वाले, इसकी तो आपको बनानी होगी बंधनवार कुछ इस तरीके से। लेकिन बंधनवार जब भी बनाओ, किसी भी लाल धागे के अंदर बनाना, कलावा मौली कुछ भी ले लेना, लेकिन उससे बना लेना बंधन, ठीक है। बना लोगे, बनाने के पश्चात आपने जो ये सूखे आम के पत्ते लिए हैं ना, इन्हें आपको जला देना है और जलाकर के इनकी भस्म तैयार कर लेनी है। भस्म को अच्छे से छान लेना और इस तरीके से उसका चंदन बना लेना। ये बना लोगे, चंदन बनाने के बाद इसी के अंदर आपके पास में जो भी लाल चंदन हो तो लाल चंदन ठीक, पीला चंदन हो तो पीला चंदन ठीक, इसे मिला लेना। और इसी के साथ इसी भस्म में आपको मिलानी होगा थोड़ा सा गौ माता। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको सबसे पहले हरे 11 आम के पत्तों की बंधनवार तैयार करनी है और 7 आम के सूखे पत्तों की भस्म तैयार करनी है। ठीक उसी भस्म में आपको लाल या पीला चंदन मिलाना है और साथ ही साथ गौ माता का घी भी आपको मिलाना है।
और पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करके जो आपने बंधनवार बनाई है वो आप अपने घर के मुख्य गेट पर इस तरीके से लगा देना है ना। और लगा देने के पश्चात महादेव जी का स्मरण करके आपको क्या करना है, जो आपने वो भस्म से चंदन बनाया है ना, अपने घर के दोनों मुख्य दरवाजे पर इस तरफ में और इस तरफ में स्वास्तिक का निर्माण कर देना है मात्र। और उसी वाले भस्म से आपको अपनी दुकान, व्यापार, फैक्ट्री, कोचिंग कुछ भी है ना, वहां पर भी आपको दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक का कर देना। और उसके पश्चात आप देखना आपके घर में, आपकी दुकान में धन की आवक होना स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय। अगर आपके घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, कोई नौकरी कर रहे हैं, पदोन्नति नहीं हो रही है, ना ही आपके घर की उन्नति हो रही है, कहने का मतलब आज के 2-3 साल पहले जिस स्थिति में था, सिचुएशन कंडीशन में चल रहा है, ऊपर उसकी ये नहीं हो रही है, किसी की भी उन्नति नहीं हो रही है ना, तो अपने घर की उन्नति के लिए पूर्णिमा के दिन के इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का है ना, ये ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना रहे। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 11 चावल के दाने, ये ले लिया। अब इन दोनों चीजों को, 1 बेलपत्र और 11 चावल के दानों को इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना। और डाल करके आपका घर है, उस पूरे घर में बाथरूम और शौचालय को छोड़कर के पूरे घर में आपको फिर जाना है। इसे लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करते हुए घूमने के पश्चात जितने भी व्यक्ति आपके परिवार में हैं, उन सभी को आपको इसके हाथों से टच करवा देना है। सभी के हाथों से इसे टच करवा करके है ना, और इसे क्या कर देना है, अपने घर के मंदिर में रख देना है। जो भी आपका घर का मंदिर हो वहां पर आप इसे रख देना है। ये काम करोगे आप सुबह के समय नहाने धोने के पश्चात, ठीक है। जब शाम का समय, रात समय आएगा, जब चंद्रमा निकल करके आ जाएगा ना, तो घर का जो भी मुखिया है उसे क्या करना है, उसी वाले लोटे से चंद्रमा को अर्घ देना है ना। किनके नाम से, चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इसी 1 लोटे से अर्घ्य दे दीजिएगा। देखिएगा उसके पश्चात जो चंद्रमा की रोशनी का महत्व होता है ना, जो चंद्र की दृष्टि अब आपके परिवार में पड़ी है ना, आपके घर में सदैव उन्नति बढ़ती रहेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।